नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 खुशखबरी एससी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को मिलेगी 2 बार छात्रवृत्ति। ठीक है, सभी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी है गुड न्यूज। सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे और साइड में जो कटिंग लगाया हुआ हूँ इनको भी कवर करेंगे। तो एक एक करके सारा कुछ डिफाइन करने का प्रयास करेंगे और आपको सारा कुछ जो भी जानकारी होगी ऑफिशियल वो आप तक पहुंचाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी के, बिना कोई टाइम गंवाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली जो भी होगी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाएगी। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ बिना कोई देरी के, बिना कोई टाइम गंवाए हुए। देखो, फर्स्ट नंबर में आपको जो अल्पसंख्यक छात्रों के लिए क्या है पहले मैं उसको बता देता हूं, फिर आपका एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी और ओबीसी के लिए क्या है जानकारी मैं सारा कुछ आगे चल के कवर करता हूं। ठीक है, तो अल्पसंख्यक छात्रों को अब मेरिट के आधार पर मिलेगा वजीफा, ये बात कह दी उन्होंने। और ये लखनऊ से जो न्यूज़ प्रकाशित हुई है, लखनऊ से प्रकाशित हुई है। अल्पसंख्यक छात्रों को मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति मिलेगी। अब फ्रेश नए और रेन्यू पुराने श्रेणी के छात्रों के लिए अलग अलग वरीयता सूची तैयार करने की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। ठीक है ना, आधार आधारित खातों में ही राशि को भेजी जाएगी। योजना का लाभ उन संस्थानों को ही मिलेगा जिन्हें AISHE ऑल इंडिया सर्वे इन हायर एजुकेशन या UDAIS कोड जारी हुआ है। शासन ने बुधवार को अल्पसंख्यक छात्रों के लिए भी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की नई नियमावली जारी कर दी गई है। दसमोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए बजट का आनुपातिक निर्धारण किया गया है ताकि अधिक से अधिक छात्रों को लाभान्वित किया जा सके। अब तक दसमोत्तर कक्षाओं के लिए बजट का प्रावधान एकमुश्त किया जाता था और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस अधिक होने के कारण अधिकांश बजट का उपभोग इन्हीं विद्यार्थियों के लिए हो जाता था। इसके चलते तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के अनेक छात्र योजना के लाभ से वंचित रह जाते थे। इनका ओवरऑल जो कहना है कि अब जो कैटेगरी वाइज है, जैसे कि SC और ST का जैसे और जनरल और OBC और माइनॉरिटी, ठीक है ना, माइनॉरिटी के जितने भी ये स्टूडेंट्स कैटेगरी, एक कैटेगरी इसको रख दी, एक में इनको रख दिया गया है, सेकंड में इनको रखा गया है, थर्ड पे इनको रखा गया है, फोर्थ पे इनको रखा गया है। सभी का जो पैसा है, कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो भी बजट है उसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, स्टूडेंट के अनुपात के हिसाब से इसको डिवाइड कर दिया है। और क्लास वाइज जैसे कि प्री मैट्रिक वालों के लिए ही इनका भी पैसा अलग से डिवाइड करने की बात कही है, और इंटर लेवल के स्टूडेंट्स की डिवाइड करना है। और जो अन्य पाठ्यक्रम जैसे कि बीटेक हो गया, फार्मेसी हो गया या MBA हो गया, ये कोर्सेज जो अलग से हो रहे हैं इनके लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है कि इनको इतना पैसा, इतना बजट ही दिया जाएगा। इसके अंतर्गत जितने भी स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, पात्र होंगे उनको दे दिया जाएगा। जो बजट नहीं बचेगा, पात्र हों चाहे अपात्र हों, किसी को नहीं दिया जाएगा। ये बातें इन्होंने कह दी। लेकिन ओवरऑल मेरा मानना है कि नेक्स्ट ईयर चुनाव है, ठीक है, इसी को देखते हुए ये लोग पैसा का भी निर्धारण करेंगे, किसमें कितना पैसा आवंटित करना है, किस कैटेगरी में कितना पैसा आवंटित करना है। बात करें तो जनरल वाले ये बात ज़रूर याद रखें कि इनका पैसा कोई भी बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है ना, जनरल कैटेगरी का कोई भी पैसा नहीं बढ़ने वाला है, तो आप लोग ज़्यादा खुश मत होइएगा। और ना ही तो OBC वालों का ज़्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है ना, OBC का भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, जनरल का भी नहीं बढ़ेगा, SC और माइनॉरिटी इन दोनों पे इनका फोकस रहेगा चुनाव के पीरियड में। तो इन्हीं का पैसा बढ़ेगा, इन्हीं के स्टूडेंट जो वंचित रह रहे थे उनको ही मिलेगा। हालांकि मैं बात कर लूँ कि इस वर्ष सभी को आवेदन करना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हैं उनको सभी को आवेदन करना चाहिए।
वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आवेदन सभी को करना चाहिए कि इस बार चांसेस 99% है कि सभी को स्कॉलरशिप दिया जाएगा चुनाव की वजह से। ठीक है, तो अब अगर आप लोग अब लाभ नहीं ले सके तो कब लाभ ले पाओगे? ठीक है ना। तो मेरे इस चैनल के माध्यम से आप लोग हमेशा इनकरेज करने का मतलब काम करते हैं कि आप लोग पीछा मत छोड़िएगा। ठीक है ना। तो आप लोग अगर पीछा नहीं छोड़ेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, आज नहीं तो कल की डेट पे मिलेगा, कल नहीं तो परसों की डेट पे तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको बस आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, 100-200 रुपये की बात है, इतने में आपको फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा और आपको कॉलेज में भी जमा कर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि छात्रवृत्ति के लिए मिलेंगे 2 मौके। अब इन्होंने कहा है कि छात्रवृत्ति के लिए तो इसमें किनके लिए कहा गया है, मैं पहले ही डिफाइन कर देता हूँ। SC, ठीक है, इन्होंने कहा है SC और ST कैटेगरी के लिए। ठीक है, SC और ST कैटेगरी के लिए इन लोगों ने कह दिया है। अनुसूचित, यहाँ से अब स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से देखिएगा। अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति के आवेदन के लिए 2 अवसर मिलेंगे। आवेदन की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है और विद्यार्थी पहले चरण में 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विगत वर्षों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए थे, फिर भी स्कॉलरशिप नहीं पहुंचा पाए। जितने किए भी उनको भी स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई, तो इनको ये बातें शोभा नहीं देती हैं। ठीक है ना। पहले चरण 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो भी आवेदन नहीं कर पाए थे या फिर शिक्षण संस्थानों के स्तर पर सत्यापन की में देरी हुई थी, इसकी वजह से वे छात्रवृत्ति से वंचित रह गए थे। इसे देखते हुए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 2 अवसर देने का निर्णय लिया गया है। हालांकि जो आप लोग ये बातें कह रहे हैं कि 2-2, 4-4 अवसर देने का निर्णय लिया गया, आपके निर्णय के ही काबिल रहे हैं, बाकी अदरवाइज कोई ज़मीनी हकीकत नहीं बची है इनकी। क्योंकि जिनका फॉर्म वेरीफाइड है उनको तो स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। आप लोग बोलोगे क्राइटेरिया इतनी होनी चाहिए परसेंटेज की, 75+ स्कोर किए बैठे हैं फिर भी स्कॉलरशिप नहीं मिली है। ठीक है, अगर हम लोग मतलब 10-90 पे कॉल भी करते हैं तो भी कोई भी मतलब रिस्पांस संतोषजनक नहीं आता है। वहाँ से रिस्पांस यही आता है कि हमारा बजट ख़त्म हो गया है, बजट को इंक्रीज करेंगे, डिमांड में रखा है, जैसे ही बजट आएगा आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये बहुत सारे मतलब नज़दीकी आपके मन में क्वेश्चन चलते रहते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। इसकी वजह से छात्र वंचित रह गए थे। इसे देखते हुए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 2 अवसर देने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अन्य विद्यार्थियों को एक ही अवसर मिलेगा, मतलब SC और ST के लिए ही 2 अवसर मिलेंगे। बाकी जो OBC है और जनरल है, माइनॉरिटी है, इनके लिए कोई भी 2 अवसर का प्रावधान नहीं रखा गया है। ठीक है, हालांकि अन्य विद्यार्थियों को एक ही अवसर मिलेगा। यह व्यवस्था 10 छात्रवृत्ति के लिए की गई है। समाज कल्याण विभाग की प्री मैट्रिक, ठीक है ना, समाज कल्याण विभाग की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 छात्रवृत्ति के लिए भी विभाग की ओर से कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके तहत छात्र छात्राओं से 22 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं, मतलब 22 तारीख से आवेदन किए जा रहे हैं। जारी कर दिया, शेड्यूल कर दिया, सब कुछ कर दिया है, बट अभी तक लॉगिन का सही से सोल्यूशन नहीं हो पाया है। हमेशा साइट क्रैशी बनी रहती है, तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दे लें। थोड़ा सा अगर ध्यान दे लेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। और मैं स्टूडेंट से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन तक 1 तारीख तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई मत करिएगा, कोई भी रजिस्ट्रेशन मत करिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी त्रुटियाँ आ रही थी, उसको देखते हुए मैं कहता हूं कि 1 तारीख से ही आप लोग फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टार्ट करिएगा। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी क्वेरी आपके मन में बचती है, अगर कोई भी मतलब आपके मन में क्वेश्चन है, तो हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, मैं उसे रिप्लाई करने का 110% प्रयास करूँगा। तो आई होप सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।